अर्शद नदीम 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। पेरिस में जेवलिन थ्रो के फाइनल में 92.97 मीटर की जेवलिन थ्रो फेंककर ओलंपिक की 118 साला तारीख का रिकॉर्ड तोड़ डाला। फाइनल की सेकंड बेस्ट थ्रो भी पाकिस्तानी बिग मैन के नाम। भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे। तारीखी कामयाबी पर अर्शद नदीम सजदा रेस। जज्बाती होकर पाकिस्तानी ऑफिशियल से लिपटकर रो पड़े। सब्ज परचम के साथ स्टेडियम का गश्त। इस साल आजादी का जश्न गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। अर्शद नदीम ने जीत कौम के नाम कर दी। डोप टेस्ट के मरहले से गुजरने के बाद अर्शद नदीम को आज गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा। आलमी एथलेटिक फेडरेशन का 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने पर पाकिस्तानी स्टार के लिए $50,000 इनाम का ऐलान। कौमी असेंबली में अर्शद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ की पेश करदा करारदाद में कौमी हीरो को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। सियासी कयादत भी अर्शद नदीम के कारनामे में मुअत्तरफ। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल भुट्टो की पूरी कौम को मुबारकबाद। अर्शद नदीम ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मौलाना फजल रहमान का खिराज तहसीन। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वतन वापसी पर अर्शद नदीम के पुरतपा खैर मकदम की तजवीज दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी रात गए अर्शद नदीम का मैच देखा। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की जीत पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वक्त आ गया है क्रिकेट और हॉकी के अलावा दीगर खेलों पर भी तवज्जो दी जाए। कराची में तकरीब से खिताब। सदर ने अर्शद नदीम को कौम का फख्र करार दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की भी पेरिस के हीरो को मुबारकबाद। साबिक सदर आरिफ अलवी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की शाबाश। शाबाश अर्शद नदीम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सताइश। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा की 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर अर्शद नदीम समेत कौम को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत का बिग मैन के लिए 5 करोड़ और गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। के इलेक्ट्रिक 20 लाख रुपए फराहम करेगी। के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने गोल्ड मेडल के साथ तारीख रकम करने पर अर्शद नदीम को कौम का फख्र करार दिया। गुलकार अली जफर का 10 लाख रुपए फराहम करने का वादा। बाबर, सरफराज, वसीम अकरम, शोएब मलिक की भी अर्शद नदीम को मुबारकबाद। विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान ने अपनी डीपी में अर्शद की तस्वीर लगा दी। शाहिद अफरीदी, वकार यूनुस की भी शाबाश। वेल डन अर्शद। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का वीडियो पैगाम। अर्शद नदीम के पाकिस्तान के साथ भारत में भी चर्चे। हरीफ खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की मुबारकबाद। भारतीय एथलीट की वालिदा ने भी अर्शद नदीम को बेटे की तरह करार देकर दिल जीत लिए। रिकॉर्ड साज कामयाबी पर अर्शद नदीम आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में आ गए। भारतीय मीडिया में भी तारीफों पर मजबूर। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने आलमी स्टार को मुबारकबाद देते हुए तस्वीर शेयर कर दी। कराची में अमरीकी कौंसल खाने का भी तहनीती पैगामात। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अर्शद नदीम को पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मशले राह करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत का दावा। इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है। पहले ऐसी सियासी तकसीम तारीख में कभी नहीं देखी। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को नई जिंदगी दी। मखसूस नशिस्तें ऐसे दी गईं जैसे टॉफियां दी जाती हैं। जियाले चेयरमैन की कौमी असेंबली में घन घरज। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वफाकी हुकूमत मुल्क में ज़राई इनकलाब के लिए पुराज़्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राई तरबियत के लिए चीन भिजवाने का ऐलान। वफाक और सूबों की सतह पर ज़राई तरक्की पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर। ज़राई इजनास की बरामदात $3 अरब से भी ऊपर ले जाने के आज़म का यादा। कराची में तकरीब से खिताब में दावा किया कि किसानों को कर्जों की फरहमी से ज़राई इजनास की पैदावार में इजाफा हुआ। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद जमात इस्लामी का धरना खत्म। 1 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत कम कर दी जाएंगी। मुआहदे पर अताउल्लाह तारड़ और मोहसिन नकवी के दस्तखत। हुकूमत IPPs के हवाले से 1 माह में रिपोर्ट बनाएगी। अब टैक्स का सारा बोझ गरीब और तनख्वाहदार नहीं उठाएंगे। हाफिज नईमुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली कंपनियों की जानिब से कौमी खजाने को 1 साल में 196 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ। सेप्को ने 19 अरब, लेस्को ने 14.9 अरब, फेस्को ने 6.29 अरब और मैप्को ने 3.8 अरब नुकसान पहुंचाया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट में अहम हकाइक सामने आ गए।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सिपह सालार ने मस्जिद नबवी के इमाम का दौरा पाकिस्तान के लिए एजाज करार दे दिया। मस्जिद नबवी के इमाम का शाह फैसल मस्जिद में खुतबा, नमाज जुम्मा की इमामत भी कराई। PTI को 22 अगस्त को तरनोल में जलसे की इजाजत। वफाकी दारुल-हुकूमत की जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। PTI का तरनोल के बजाय F9 पार्क या कश्मीर हाईवे पर जलसे की इजाजत पर इसरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरकैन से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस की समाअत। वजीर आजम को रूल्स ब्यूरोक्रेट्स नहीं बताने होते हैं। चीफ जस्टिस का काबीना डिवीजन के सेक्रेटरी से मुकालमा, वजीर आजम के साथ साहब लगाने से रोक दिया। हुकूमत पाकिस्तान का बांग्लादेश में मौजूद तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने का आज़म। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन तमाम शहरियों और तलबा के साथ राब्ते में है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। बांग्लादेश से फरार होने वाली शेख हसीना की अगली मंजिल क्या होगी? साबिक खातून आहन मुश्किलात का शिकार। भारत ज्यादा देर मेजबानी करने पर आमादा नहीं। अरब मुल्क में पनाह के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। इसराइली फौज की एक बार फिर पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। मिस्र और कतर का फरकैन से जंगबंदी से मुतालिक बातचीत पर आमादा होने पर जोर। इसराइल ने नॉर्वे के 8 सिफारतकारों की सिफारती हैसियत मनसूख कर दी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से सेहूनी इक़दाम की शदीद मजम्मत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा आइंदा माह होगा। दोनों रहनुमाओं ने रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानिया में अक़लियतों पर हमलों में मुलव्विस सफेद फाम नस्ल परस्तों के खिलाफ कानून का घेरा तंग। हंगामा आराई में मुलव्विस कई सफेद फाम बलवाइयों को सजाएं सुना दी गयी। आजादी के जश्न पर कौमी फिजाई कंपनी का तोहफा। PIA का किरायों में मखसूस मुद्दत के लिए 14% रियायत का ऐलान। कराची में मौसम अबरालूद, बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में मानसून की बारिशों का अगला राउंड भी बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान और KP के बेशर अजला में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी।